हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्योति सिलाई डिजाइन में। आज मैं आपको सिखाऊंगी आर्मोल कैसे लेते हैं, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आप नए हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आप अपना नेक, शोल्डर और आर्मोल तीनों चीज़ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये एक बेसिक है। ये मैंने पहले वाली वीडियो का थोड़ा सा टाइटल दिया है, ये थोड़ी वीडियो डाली है, ये इसके पहले पार्ट में है। आप वहाँ से जाके एक बार देख लेना कि नेक कितना लिया है और शोल्डर कितना लिया है। आज की वीडियो में हम सिर्फ आर्मोल पर बात करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको थोड़ा फास्ट में इसको दिखाया है। आप या तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना या फिर मैं डिस्कशन में लिंक डाल दूँगी पहले वाली वीडियो का, आप उसे भी वहाँ से देख लेना। जब आप पहले पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा सेकंड पार्ट। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शोल्डर का हमने कैसे माप लेना है, कि कितना शोल्डर लेना है, कितना डाउन करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। ये सिर्फ एक बेसिक है कि इतने नेक पर इतना शोल्डर लेंगे और इतना आर्मोल लेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक सा है जिसको स्टार्टिंग में आप सिलाई करना सीख जाएं। इसलिए मैं आपको इस चैनल पर पूरी स्टिचिंग करना सिखा दूंगी। आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, और कोई चेंजिंग करना है तो वो भी बताओ कि ये चेंज करना है वीडियो में, ताकि मुझे थोड़ा बहुत इससे कोई आइडिया आ जाए कि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उस पर थोड़ा और ध्यान दूँ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्रॉस बैक। क्रॉस बैक यानी कि तीरा। तीरा कितना लेना है हमने, तीरा कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग हमने आर्मोल कितना लेना है। नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लेना है और शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने आर्मोल लेना है। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। ये हम ऊपर लिख लेंगे क्रॉस बैक, जिसका शोल्डर 14 है, यानी कि 14 का हाफ 7 हम शोल्डर के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। नेक लिखेंगे, क्रॉस बैक लिखेंगे और उसके बाद आर्मोल लिखेंगे कि हमने कितना आर्मोल चाहिए। सबसे पहले लाइन में हम नेक लिख लेते हैं। नेक 0 से 4, जहाँ पर हम 0 से 4 के बीच में नेक बनाएंगे, ये देखिए 0 से 4 नेक बनाएंगे तो शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा जितना हमारा शोल्डर है। अगर हम बिल्कुल पैक नेक बना रहे हैं तो हमने शोल्डर को आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर हम 1 का, 2 का, 3, 4 ऐसे नेक बना रहे हैं तो हमारा शोल्डर जितना है उतना हम लेंगे। उसके बाद 4 से 6, 4.5, 5.5, 7 और 6 तक हम नेक लेंगे तो हमारा शोल्डर आधा इंच कम हो जाएगा। 7 था, 7.5 हो जाएगा। ये देखिए 7 से 6.5 हो जाएगा। अगर हम गला 6 से लेकर 8, 6.5, 7, 7.5 और 8 तक गला बनाएंगे तो हमारा शोल्डर 1 इंच कम हो जाएगा। 7 था, 6 हो जाएगा, 1 इंच कम हो गया। और 8 से 10 के बीच में हम नेक बनाएंगे, कितना भी नेक बनाए, 8.5, 9.5 और 10 तक हमारा शोल्डर और कम हो जाएगा आधा इंच। जैसे 6 लिया था 8 के में, इसमें 5.5 हो जाएगा, 1.5 इंच के लगभग कम हो गया।
और 10 से 12 पर 5 हो जाएगा। लेकिन हमने 5 से कम आर्म होल नहीं लेना है। 5 भी किसी किसी का ही होएगा, नहीं तो ज़्यादातर 5.5 ही रहेगा। 5.5 से कम आर्म होल मत लेना, नहीं तो हमारा खिंचाव बनेगा, भेड़ा आर्म होल कट जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि हमने शोल्डर कितना लेना है और कितने गले पर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी आर्म होल। आर्म होल कैसे लेना है, जितना हमारा शोल्डर है उसे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल में। ये देखिए, जैसे 7 है तो 7.5 हो जाएगा, 6.5 है तो 7 हो जाएगा। ऐसे हमने आधा आधा इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल को। जब आप एक बेसिक सा ड्राफ्ट ऐसे बनाना सीख जाएंगे कि इतने नेक पर इतना शोल्डर लेना है और इतना आर्म होल लेना है, इसे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शोल्डर डाउन करने में हमें पता नहीं चलता कि कितना डाउन करना है। किसी का सीधा होता है तो किसी का थोड़ा डाउन होता है। कितना डाउन करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, ये हमने लिख लिया है। अब हम मार्क करेंगे। आपको भी ऐसे ही चार्ट बनाना है ताकि आप जब सूट सिलें तो आपको बार बार न तो मापना पड़े और न चेक करना पड़े। उठाया अपना चार्ट और निशान लगा लिया। अब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारा 7 है तो हमने 7.5 पर निशान लगाना है। ये गलती से मैंने 7 पर लगा दिया, 7.5 पर निशान लगाना है। इसको मैं वीडियो में देखना, आप आगे ठीक कर दूंगी। ये देखिए, इधर से भी 7 लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इधर से लगाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, और इसको आगे की तरफ कर देते हैं। अब हमारा शोल्डर 6.5 है तो 6.5 के अकॉर्डिंग हमने 7 का आर्म होल लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा शोल्डर से। और जितना यहाँ पे है इतना ही इधर से लेंगे, 6.5। और इस लाइन को भी सीधा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने 6 है तो 6.5 पर आर्म होल लेना है और इधर से 6 लेना, जितना शोल्डर है उतना ही लेंगे। और लाइन को सीधा कर देते हैं। मैं आपको वीडियो में वो चीज़ें भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो गलती हो जाती हैं, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। 5.5 शोल्डर है हमारा तो 6 हमारा आर्म होल आ जाएगा। और 5 है तो 5.5 आ जाएगा। और अब इन लाइनों को सीधा कर देते हैं।
एक बार हम कलर ले लेते हैं। जैसे हमने नेक पर अलग अलग कलर से निशान लगाया था, वैसे ही इस पर अलग अलग कलर से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से हमने गोलाई देनी है। तो गोलाई कैसे देनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जितना आर्म होल है उसको हाफ करना है। हाफ हमें वो नहीं करना कि हमने 2 का हाफ कर लिया, 1 आ गया। ये देखो, जितना इंची टेप रखेंगे और हाफ कर लेंगे। जिसको हाफ करना नहीं आता वो भी आसानी से कर सकता है। ये देखिए, ऐसे किया और आधा इंच आगे हम एक निशान लगा लेंगे। यो हमारे पास फ्रेंच आर्म होल फ्रेंच करो है, तो इसे हम गोलाई हमारी इजी तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, हमने बिल्कुल लाइन को लाइन पर रखना है और गोलाई देनी है। ये हमारा बैक का आर्म होल है। हम फ्रंट का भी आपको बताएंगे जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे कमीज़ की, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ से 7 था, 7.5 पे लेना। ये हमारी एक मिस्टेक पहले हो गई थी। अब इसका ऑफ करेंगे। 7.5 का हाफ। आज मैं आपको ये बैक का जो हमारा आर्म होल होता है उसके बारे में बता रही हूँ। फ्रंट का आर्म होल कितना लेना है जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। हमने एक बार तो बैक और फ्रंट दोनों को साथ में ही कट करना है। जितना हम बैक लेंगे फ्रंट भी हमने उतना ही लेना है। उसके बाद में हम गोलाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये आधा इंच कर लिया है और लाइन से लाइन को मिलाकर गोलाई दे देंगे। ये देखिए, मैंने आपको एक एक पार्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं से भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम अगली लाइन को मिला देते हैं। ये देखिए, 6.5 का हाफ लेंगे। मैं अपनी उन सभी बहनों को फ्री में सिलाई सिखाना चाहती हूँ जो घर पर रहकर ही सिलाई सीखना चाहती हैं। हमने इस बात का ध्यान रखना है, जो हम स्केल को रखते हैं तो ये लाइनों को टच करे। 3 पॉइंट लगाए हैं हमने, तो तीनों को ये अच्छे से टच करे। ये हमने 6 पर निशान लगा लेना है और लाइन को सीधा कर लेंगे।
इधर से हमारा कितना है 5.5। चौदह, 14.5, 15 और 15.5 के अकॉर्डिंग ये मैंने नेक, क्रॉस बैक और आर्मोल लिख के मैं पोस्ट कर दूंगी। आप चैनल पर एक बार देख लेना, पोस्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने नेक पर कितना शोल्डर लेना है और कितना आर्मोल लेना है। और किसी का भी कमीज सिलने से पहले एक बार हमने ये सभी चीज़ों को मापना है, तभी हमें अच्छे से पता चलेगा कि ये यही मेजरमेंट है या अलग है, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। हमने बिल्कुल ऐसे ही सभी की गोलाई दे लेनी है। मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन मैं सोच के वीडियो इसलिए लंबी बना दी ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ये नहीं है कि कहीं से कट कर दिया तो आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आया, एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैंने नेक, शोल्डर और आर्मोल तीनों चीज़ों को एकदम डीपली बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कहीं से भी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, मैंने ये शोल्डर के ऊपर पूरी लिख के रखा है। आप भी ऐसे एक चार्ट बना के रखना। ये 14, 15 ऐसे 16 शोल्डर के हिसाब से मैंने सब लिख रखा है। ये मैं पोस्ट कर दूंगी, आप एक बार वहाँ से भी चेक कर लेना। ये देखिए, 15, 15.5 के अकॉर्डिंग कितने नेक पर कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, ये भी लिख रखे हैं। और ये 16 और 16.5 के अकॉर्डिंग है शोल्डर, तो ये उसके बारे में लिखा है। सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप घर बैठे ही सिलाई A to Z सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।